शासन से प्रशासन तक सब पर बनी रहेगी जनता की नजर। बने रहिए मेरे साथ, आइए डालते हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल में दिन भर की ताजा खबर पर एक नजर। गठबंधन के मसीहा पहुंचे जैन इंटर कॉलेज नहटोर में सभा में दिखाने को मिली लाखों की भीड़। बिजनौर क्षेत्र नहटोर सपा पार्टी के मसीहा के भाषण सुनकर लगाए लोगों ने जय जयकार के नारे। वही नारों की जय जयकार सुनकर विरोधियों की उड़ गई नींद। वही जनता ने कहा इस बार मनोज कुमार की सरकार बनवाकर तानाशाही सरकार की जुमलेबाजी कर दी जाएगी खत्म। वही अखिलेश यादव के विचार सुनकर लोगों की खुली आंखें, लोगों में दिखने लगा जोश। वही लोगों ने लगाए नारे इस बार साइकिल को पकड़ वाओ तूल और कमल को जाओ भूल। वही नगीना लोकसभा के प्रत्याशी मनोज कुमार ने कहा इस बार हम भाजपा सरकार हटाकर ही दम लेंगे। अगर सरकार बनी तो इस बार लोगों की सारी समस्या हो जाएगी खत्म। हमारी जीत आप सभी लोगों की जीत होगी। सभी लोग माने जाएंगे। नगीना लोकसभा के सांसद सभा में भारी मात्रा में पहुंचे दिग्गज नेता। शेरबाज पठान, स्वामी ओमवेश, नईम उल हसन, सपा के पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष बिजनौर अनिल यादव, मनोज पारस, ओमवती देवी और हजारों नेता मौजूद रहे। अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश ब्यूरो इमरान उस्मानी की खास रिपोर्ट। सर, नगीना लोकसभा चुनाव चल रहा है और आप नगीना लोकसभा से यानी गठबंधन का प्रत्याशी हैं। इसलिए इस टाइम यहाँ पर अखिलेश यादव जी आए थे, सभा को संबोधित किया उन्होंने और गठबंधन के बारे में जानकारी दी है और यहाँ से सभा समाप्त हुई और यहाँ पे बहुत भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसमें आपका क्या कहना है इस बार सरकार का? सर, जनता के बीच में भारी जोश है और वर्ष 2024 का जो चुनाव है तो पूरी तरीके से इंडिया की गठबंधन का चुनाव हो चुका है और बीजेपी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हार स्वीकार करती है। जैसे सर वो नारा लगाते हैं बार बार कि इस बार भी हमारी सरकार, इसका क्या कहना है? उसका क्या फंडा उनका? एक नारा और यहाँ पे चला था, भाजपा हटाओ और देश बचाओ। उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए। यही केवल नगीना लोकसभा में ही नहीं, पूरे भारत में यही होता है। ये तो कुछ मुस्लिम समुदाय का कहना था कि अभी रमजान चल रहा है, रमजान में निकल गया है, तो इस बार मुस्लिम समुदाय आपके साथ आ रहा है इस रमजान के बाद। सर, उस समय क्या कहना है? देश में मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ, तो इस बार आपको लग रहा है कि सरकार बदल जाएगी? सर, लग नहीं रहा है, बदल रही है। बदल। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद बताने। ये मैं इस समय खड़ा हूँ नेटवर्क के अंदर जो जैन इंटर कॉलेज है और ये हमारे चाचा यानी कि मैं बड़े बुजुर्ग हमारे एक सम्मानित जो हैं एक इंसान है, इन सबको थोड़ी जानकारी चाहूँगा। इस बार यहाँ पर गठबंधन की सरकार के लिए ये पहुँचे हुए हैं यानी जैन इंटर कॉलेज के अंदर। जो अभी अखिलेश यादव आए थे यहाँ पर, उन्होंने सभा को संबोधित किया और सभा समाप्त हुई, वो चले गए हैं। थोड़ी सी इनसे जानकारी चाहूँगा गठबंधन सरकार को लेकर इस बार इनका क्या कहना है। जैसे कि गठबंधन की सरकार चल रही है, नगीना लोकसभा में आप बैठे हुए हैं इस समय जैन इंटर कॉलेज के अंदर, आपने लगभग यानी शासन लोगों का, काफी लोगों का शासन देखा, आपकी अच्छी उम्र है माशाल्लाह। तो मैं आपसे थोड़ी जानकारी चाहूंगा कि इस बार सरकार में क्या बदलाव होगा या इस बार सरकार गठबंधन की क्या कर सकती है? सरकार में बदलाव होगा और पब्लिक बदलाव चाह रही है और इसीलिए गठबंधन हुआ है कि इस अंग्रेजियत पे जो काम करने वाली सरकार है इससे पीछे छूट सके। सर, आप नेटवर्क के निवासी हैं, आपका शुभ नाम? मैं बिजनौर झालू का रहने वाला हूँ, कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता हूँ और जब से मेरी आँख खुली मैं कांग्रेस में ही हूँ और आज तक कांग्रेस में ही हूँ। अभी जैसे यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ देखने मिली है, अखिलेश यादव पहुँचे थे, इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय का क्या कहना, आपका क्या कहना? मुस्लिम समुदाय तो वन साइड वोट दे रहा है गठबंधन को और उसकी वजह यह है कि नंबर एक तो यहाँ पर पहले जो जुल्म हुए, 2 लड़के मारे गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबरदस्ती उन्हें मार डाला गया, अनाथ हो गए उनके बच्चे, तो उसका बड़ा भारी पब्लिक में रोष है और वो यहाँ की पब्लिक जो है वो भाजपा सरकार को नहीं देखना चाहती। तो भाजपा सरकार तो इस बार भी दावा कर रही है कि 400 के पार, इसमें आपका क्या कहना है? इस बात पर सरकार फर्जी वो कर रही है ताकि हम मतलब फर्ज प्रोपेगेंडा करें और ऐसा लगे कि साहब 400 सीटें आ रही तो पब्लिक उनको ये समझ के वोटिंग करे, जबकि ऐसा कुछ नहीं। उनकी तो 120 आ जाए तो बहुत है, 400 तो बहुत है। और जैन इंटर कॉलेज नेटवर्क में थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा सपा पार्टी को लेकर नगीना लोकसभा से। मैडम, यहाँ पर इस समय अखिलेश यादव पहुँचे हुए थे और जैसे कि भारी मात्रा में भीड़ नजर आ रही है जैन इंटर कॉलेज पे, तो इस पार्टी के लिए और इस बार नगीना लोकसभा के लिए या सरकार के लिए क्या उद्देश्य, क्या कहना है इस बार आपका? ये इंडिया गठबंधन के लिए जिताने के लिए है, इंडिया गठबंधन। तो जैसे बीजेपी कह रही है कि इस बार भी 400 को पार, इसमें आपका क्या कहना? नहीं, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और जीतेंगे, हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे इंडिया। मैडम, इसमें आपका क्या कहना?
इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है क्योंकि वो पीडीए की लड़ाई लड़ रहा है और संविधान को बचाने के लिए जो पहल हमारे इंडिया गठबंधन ने की है, खासतौर से समाजवादी ने, और हमारे यहाँ के नगीना के जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने जज पद से मतलब जो है इस्तीफा दे करके इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के लिए अपना एक हिस्सा बने हैं। तो मेरी भी आप इस चैनल के माध्यम से यहाँ की आवाम से ये गुजारिश है कि उनके इस अपील को सुने और एक मुश्त होकर के हमारे समाजवादी का जो मत है, हमारे नगीना के लोगों का जो मत है, खास तौर से हमारे एससी समाज के लोगों को भी इसके बारे में विचार मंथन करना होगा और मनोज कुमार जज साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की बचाने के लिए, उसकी रीढ़ की हड्डी बनने के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। समाजवादी के पीडीए का नारा देते हुए समाजवादी के साइकिल के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुमत से जिताने का काम करें, हमारी आपसे अपील है। तो मैडम इस बार क्या बिल्कुल सरकार मतलब बदली हो सकती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ रोजगार प्रमुख मुद्दा है, हमारे लोगों की शिक्षा प्रमुख मुद्दा है, स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दा है। खास तौर से हमारे युवाओं के लिए जो आने वाला भविष्य बड़ा खतरे में है, क्योंकि लगातार पेपर लीक होते जाते हैं। हमारी डिग्रियां केवल हमारे हाथ में केवल पकौड़ी खाने के लिए नहीं हम लोगों ने ली है, उसको हमने बहुत मेहनत की कमाई लगा करके हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया। आज हमें उसके माध्यम से नौकरियां भी नहीं मिल पा रही हैं। आप सबका निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण के माध्यम से हमारी सरकारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, बिना उसके हम लोग आरक्षण भी नहीं ले सकते। इसलिए इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए कि हमारे संविधान को क्यों खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को पैदल किया जा रहा है ताकि हम शिक्षा ग्रहण न कर पाए, और हम तर्क नहीं करेंगे तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो तर्क भी नहीं करेंगे, और हम अपने लिए हक की आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, हम अपने रोजगार नहीं मांग पाएंगे, आप लोगों से सही गलत का सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि नगीना हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं वो कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, क्योंकि जज रह रहे हैं, उन्होंने आपके लिए अपने पद को छोड़ा है। तो आप लोकतंत्र बचाने में मजबूती से उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होकर के आप उसको जीत में तब्दील कर दीजिए और भारी बहुमत से जीत। चलिए धन्यवाद। सर आपका क्या कहना है इस पार्टी को लेकर? मैं डॉक्टर फारूक, नेटौर नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। पहले भी यहाँ पर गठबंधन सफल रहा है, हम 1,70,000 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी नगीना लोकसभा में, और ऐसा ही माहौल अब देखने को मिल रहा है। अभी रमजान था, ईद थी, तो जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, अल्पसंख्यक के लोग थे, वो नमाज और रोजे के उसमें थे। लेकिन आने वाले वक्त में वो परिवर्तन आएगा, और जिस तरह से आज आप देखा महासम्मेलन हुआ है और कामयाब महासम्मेलन हुआ है, और सब लोग यहाँ पर आए, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ नेटौर नगर अध्यक्ष होने के नाते। और तो मैं उनसे विनती करता हूँ, उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में 19 तारीख को अपना ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग कर समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत ही बढ़िया वाले प्रत्याशी जिनका नाम मनोज कुमार जज साहब है, गठबंधन प्रत्याशी है, उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। बस यही शुभकामना और आप लोगों के शुक्रिया सर, धन्यवाद। सर जैसे यहाँ पर जैन इंटर कॉलेज के अंदर भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली है, अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, अखिलेश यादव ने अपना भाषण दिया है, इस समय समाज समाप्त हो चुकी है। और मैं थोड़ी आपसे जानकारी चाहूंगा कि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन को लेकर के क्या कहना है आपका, क्या इस बार सरकार बदल सकती है? बदल सकती नहीं, बल्कि सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है। आप देखें, आप यूपी के साथ साथ देखिए, यूपी में जो है 50 सीटों पर जो है गठबंधन है आपके, और इसके साथ साथ यूपी को छोड़ दीजिएगा, कहीं तो ऐसा भी नहीं है कि 2 सीटें भी लेकर आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे 2-3 सीटें पकड़नी भारी पड़ रही हैं, 4-5 सीटें वहाँ पकड़नी भारी पड़ रही है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी इनकी हालत है, और उसके साथ साथ आप देखिए कि दिल्ली में इनकी छुट्टी, हरियाणा में इनकी छुट्टी, पंजाब में इनकी छुट्टी, जे&के में इनकी छुट्टी, तो है कहाँ ये? तो जो भी कुछ मार्जिन है, जो भी कुछ मार्जिन समझ लीजिएगा, वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में है। तो सर समाजवादी पार्टी के इस समय कार्यक्रम हुआ है जैन इंटर कॉलेज में, और अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे, भारी मात्रा में जनता यहाँ पर जुटी हुई है, उन्होंने अपने अपने भाषण दिए हैं, बताया गठबंधन के बारे में कुछ विशेष तौर से। मैं जानकारी चाहूंगा कि गठबंधन के बारे में और इस पार्टी को लेकर नगीना लोकसभा के बारे में आपका क्या कहना है सर इस बार? ये गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को जो है मजबूती दी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, इस नारे को लेकर के जो है चुनाव जीतना चाहते हैं।